अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे द करेक्ट यूज़ ऑफ द सम एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन मुख्तलिफ सेंटेंसेस में उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आज की वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में देखें, मैंने लिखे हैं कुछ वर्ड जैसे सम एंड एनी। अब दोनों का मतलब एक है लेकिन इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सम एंड एनी दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को या डिग्री को, लेकिन सम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है मुस्बत फ़िक्रों के लिए, जबकि एनी को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज़ यूज नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। आई विल बाय सम मैंगोज। ठीक है, ये एक मुस्बत फ़िक्र है। ठीक है, इसमें मैंने कोई निगेशन नहीं शो की, कोई सवालिया बात नहीं की, एक सिंपल मैंने मुस्बत फ़िक्रा लिखा है, तो इसमें मैं किसका इस्तेमाल करूँगी? सम का। नेक्स्ट वन फ़िक्रे की अगर मैं बात करूँ, मैं लिखती हूँ आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। ठीक है, नेगेशन को शो करता है, तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँगी? एनी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन फ़िक्रा मैं अगर लिखती हूँ, मैंने लिखा है हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या किया, मैंने एनी का इस्तेमाल किया। तो अमूमन जो सम है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनी हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। लेकिन बाज़-औक़ात एनी जो होता है उसको भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर तो सेंटेंस के पीछे यानी इफ़ का इस्तेमाल कर दें, तो फिर आगे सेंटेंस के अंदर हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखने लगी हूँ, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। ठीक है, इसमें देखें कि सेंटेंस के शुरू में मैंने क्या यूज़ किया है? इफ़ का। तो इफ़ का यूज़ करने की वजह से मैंने क्या कर दिया है, इस फ़िक्रे में सम की बजाय मैं एनी यूज़ करूँगी। इसी तरह कुछ ऐसे भी फ़िक्रात होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव भी, लेकिन उनके अंदर हम सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे फ़िक्रे होंगे? या तो उसमें कोई ऑफ़र होगी, या रिक्वेस्ट होगी, या ऐसे फ़िक्रे जिसका जो आंसर है वो ऐसे शो करे जो येस को यानी हाँ को शो करे। ठीक है, तो इन तीन तरह की कंडीशंस में हम सम को यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, विल यू हैव सम आइसक्रीम। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, सम, और यहाँ पर फ़िक्रा कौन सा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ऑफ़र को। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, तो मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, कुड यू लैंड मी सम मनी। तो ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने सम का यूज़ किया है, और यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? रिक्वेस्ट को। ठीक है, या ऑफ़र हो या रिक्वेस्ट हो। नेक्स्ट वन मैंने बात की थी, जब हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारा जो आंसर होगा वो यस होगा। तो थर्ड वन अगर मैं देखूँ, तो जो फ़िक्रा मैं लिखने लगी हूँ वो है, डिड यू बाय सम क्लोथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मैंने यहाँ पर भी सम का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक आई एक्सपेक्टेड यू डिड, यानी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसने ये काम कर दिया। ठीक है, यानी उसका जो आंसर होगा वो यस होगा। तो या ऑफ़र आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, या किसी का आंसर यस में हो, तो इन तीनों सूरतों में हम सम को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, तो वो हमारे एडजेक्टिव्स हैं ईच एंड एवरी। अब ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग तो सिमिलर है। ठीक है, अब ये ईच कहाँ पर यूज़ होता है और एवरी कहाँ पर यूज़ होता है, आज की वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एवरी इज़ आर स्ट्रॉन्गर देन ईच, यानी
दोनों का मीनिंग सिमिलर है, लेकिन एवरी जो होता है वो ज़्यादा ज़ोर देता है बात को देन ईच से, वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ईच की, तो ईच किसके लिए यूज़ होता है? वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो हम कह सकते हैं ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है, यानी जैसे मैंने पहले भी बात की कि ईच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब हम दो या इससे ज़्यादा चीज़ों के लिए बात करें। अगर हम बात करें इसके बरक्स एवरी की, तो एवरी क्या करता है? एवरी हमेशा यूज़ किया जाता है जब भी वो बात करेगा तो वो मोर देन टू होगा। ठीक है, तो एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यानी हमेशा भी जब हम बात करेंगे तो हम दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे, जबकि ईच में हमने क्या किया? दो या उससे ज़्यादा की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट ईच यहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब भी सेंटेंस में हम किसी इंडिविजुअल की तरफ इंटेंशन जाहिर करनी हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ईच को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईच डायरेक्ट्स इंटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी ग्रुप। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इनफरादी तौर पर जब भी बात करें तो हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ईच को। तो एवरी का अब क्या होगा? एवरी में क्या करते हैं? हम टोटल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम इंडिविजुअली हर एक की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे टोटल ग्रुप की। अब हम नेक्स्ट बात करें कि ईच मज़ीद किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ईच हमेशा एक डेफिनेट नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ तादाद में, जैसे एक या दो, या ग्रुप में किसी लिमिटेड चीज़ को या किसी डेफिनेट नंबर को शो करना हो तो उस सेंटेंस में हम ईच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कैसे करेंगे? ईच इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड और डेफिनेट। ठीक है, एक लिमिटेड ग्रुप की बात करें, डेफिनेट नंबर की बात करें, तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? ईच को। इसके ऑपोजिट अगर हम एवरी अगर किसी सेंटेंस में लगाना हो तो किस सेंटेंस में लगाएंगे? जिसमें नंबर जो हो वो इनडेफिनेट हो, ओवरऑल ग्रुप की बात हो, कोई मखसूस तादाद ना हो। ठीक है, यानी एवरी जो होगा वो हमेशा ग्रुप की बात करेगा, ज़्यादा चीज़ों की, इनडेफिनेट की, जबकि ईच किसकी? लिमिटेड की और डेफिनेट की। इसके लिए मैं दोनों की एक एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने एवरी की एग्जांपल लिखी है। एवरी जैसे मैंने पहले बताया ओवरऑल बात करेगा, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है एवरी सीट वाज टेकन। ठीक है, कोई मैंने एक दो तीन कोई लिमिटेड या कोई डेफिनेट नंबर नहीं मैंने लिखा। जब मैं अगर ईच के लिए कोई सेंटेंस लिखूं तो मैं लिख रही हूँ 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच। यहाँ पर मैंने एक नंबर शो कर दिया, डेफिनेट नंबर शो कर दिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।